देश के अलग अलग जगहों से कई चौंका देने वाली खबर सामने आती है। कई राज्यों में जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में इजाफा हो ही रहा है। इस तरह का कोई न कोई मामला हर रोज सामने आ रहा है। लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके, उनको अपने अनुसार रखा जा सके, अपनी हवस का शिकार बनाया जा सके। ऐसे में लड़कियों के लिए भी ये जरूरी है कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सोहेल खान के घिनौनी हरकत की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बरेली से सामने आया चौंका देने वाला मामला। सोहेल खान ने लड़की को जबरन खिलाया गौमांस, मौलवी को बुलाकर जबरन कराया निकाह, गंदी वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल। देश के अलग अलग जगहों से कई ऐसी खबर सामने आती है जो हैरान करने वाली होती है, लेकिन यूपी के बरेली से जो खबर सामने आई वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी के राज्य में इस तरह की गलती करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि बहन बेटियों के साथ गंदी हरकत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, अगले चौराहे पर ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अब जिस तरह की गंदी हरकत सोहेल खान ने की है, उसके बाद उसके एनकाउंटर की मांग तेज हो गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली से जिहाद का डराने वाला मामला सामने आया। मीरगंज में एक छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाकर सोहेल खान उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसे कई बार हैवानियत की। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों से भी इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिलवाया। इतना ही नहीं, जबरन कलमा पढ़वाकर उसका धर्मांतरण भी करवाया। आरोपित छात्रा को गोमांस के लिए खाने के लिए विवश करता था और मजार पर ले जाकर नमाज पढ़ने के लिए दबाव डालता था, जिसके बाद अब इस मामले में छात्रा ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जल्द कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सोहेल के अब्बू और अम्मी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि आरोपित सोहेल खान फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि जहां सोहेल खान दिख गया और भागने की कोशिश की तो वहीं उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की उसने हरकत की है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 22 साल की छात्रा ने बताया कि वह अगस्त 2015 में अपने घर पर अकेली थी। उसके परिजन खेत पर काम के लिए गए थे। इसी तरह आरोपित सोहेल खान उसके घर में चुपके से घुस गया और छिप गया। जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वह छिपकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। जैसे ही छात्रा बाथरूम से निकली तो आरोपित ने उसे पकड़ लिया। वही अपनी शिकायत में छात्रा ने बताया कि सोहेल खान उसका नहाते हुए वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, सोहेल ब्लैकमेल करके उसके साथ लगातार घिनौनी हरकत करता रहा। छात्रा ने बताया कि आरोपित उसे जबरदस्ती लेकर मस्जिदों और दरगाहों में गया और वहां उससे जबरन कलमा और नमाज पढ़वाई। पीड़ित का कहना है कि कलमा और नमाज पढ़वाने के बाद उसने मुझसे कहा कि अब तू मुसलमान बन गई। इसके बाद सोहेल ने एक मौलवी को बुलाकर जबरन हम दोनों का निकाह पढ़वा लिया। लड़की का आरोप है कि उसके बाद आरोपित उसे जबरन गौमांस खिलाता था। वह जब भी ऐसा करने से मना करती तो वह बदनाम करने के साथ साथ उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी देता। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। कुछ समय पहले घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। पीड़िता का कहना है कि 30 जनवरी 2023 को सोहेल को पता चल गया कि उसके पिता ने 10 लाख रुपए की जमीन बेची है। इसके बाद सोहेल ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए और पीड़िता के मां के जेवर लेकर मिलने के लिए उसको बुला लिया। वहां उससे पीड़िता से नकदी और जेवर ले लिए।
और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ फिर से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता के लिए यह सब असहनीय हो गया तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसका कहना है कि पिता के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उसे आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं हो पाई। इसके बाद हिम्मत करके उसने एसएसपी से मुलाकात कर सारे मामले की जानकारी दी और इसके बाद ही मामले में मामला दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो सुहेल ने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है उसके बाद तो सीएम योगी का भी गुस्सा फूट पड़ा है। अब सुहेल खान का बचना बहुत मुश्किल है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई जिहाद से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जनवरी 2024 की बात है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक और मामला प्रकाश में आया था, जहां अनीश नाम के मुस्लिम आरोपी ने नाम बदलकर नाबालिग हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की, इसके बाद उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी ने लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ 10 दिनों तक हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब दरिंदे का इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने 10,000 रुपए में उस लड़की को बेच दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने युवती को बरामद करके आरोपी अनीश को भी गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के गायब होने की शिकायत उसके भाई ने थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके मामले को दर्ज नहीं किया गया। बाद में पीड़िता के भाई ने हिंदू संगठनों से मदद की गुहार लगाई और हिंदू संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर उसके परिजनों के उसे हवाले कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के भाई ने बरेली के चैनपुर थाने के पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया था। पीड़िता के भाई ने बताया कि 21 दिसंबर को कुछ लोग उसकी बहन को बरगलाकर अपने साथ ले गए थे। बाद में हमने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में जब हमने चैनपुर पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया तो हमें कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन दिया गया। चौकी इंचार्ज मनोज ने आरोपियों से पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश की। इस बीच हिंदू संगठनों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर थाने का घेराव करने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन इस अपराध में उसके साथ शामिल अन्य आरोपी पकड़ से बाहर रहे। वहीं प्रयागराज से भी एक खबर सामने आई थी, जहां एक पढ़ी लिखी लड़की नीता की दोस्ती सोशल साइट के जरिए ठाकुर अनुज प्रताप सिंह से होती है। पहले दोनों के बीच ऑनलाइन चैट होती है और फिर मुलाकात। लड़का लड़की दोनों अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले। अनुज प्रताप और नीता के बीच प्यार बढ़ने लगता है और दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। नीता शादी के बाद अनुज के घर आती है। घर में महाकाल की बड़ी सी फोटो लगी है, लेकिन कुछ दिन बाद नीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो एक दिन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखती है। मैरिज सर्टिफिकेट में नीता का नाम तो ठीक लिखा होता है, लेकिन ठाकुर अनुज प्रताप सिंह के नाम की जगह लिखा होता है मोहम्मद आलम। नीता को धोखा देकर शादी की गई। हकीकत खुलने के बाद मोहम्मद आलम और उसके परिवार वाले नीता को डराते धमकाते, उसके बाद बदसलूकी करते। वो लोग नीता को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते। बड़ी मुश्किल से नीता उनके घर से बचकर पुलिस थाने पहुंची और फिर मोहम्मद आलम और उसके परिवार के खिलाफ इस लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को लेकर अस्पताल चेकअप के लिए पहुंचा। उसने लड़की का नाम सायरा बताया, जबकि लड़की के हाथ में ओम का निशान बना हुआ था। अस्पताल प्रशासन को शक हुआ। लड़की के परिवार को फोन किया गया। जब अस्पताल में लड़की की मां पहुंची तो वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गई। फिर इस मामले में जिहाद के प्रयास को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तो इस तरह से देश के बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और एक साजिश के तहत इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। फिर उन्हें कई तरह की यातनाएं दी जाती है। ऐसे में जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की
सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश।